तो जैसे उत्तम कुल ब्राह्मण रावण की हत्या करके जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए और आज सिंहासन पर बैठे तो उनका चित्त जो है हमेशा अशांत रहने लगा। अशांत चित्त भगवान इस कारण को समझ लिया कि हमने उत्तम कुल ब्राह्मण रावण की हत्या किया है, इसका अपराध जो है हमारे सर पर है। तो अपने गुरुदेव के पास गए, उनसे निवेदन किया कि प्रभु ये सब क्या जैसे पाप की काली छाया जो है वो सोते जागते उठते बैठते चलती रहती थी। तो कहने है क्या कहने पाप निशानी महाराज आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि रावण भी बहुत बड़ा पंडित था। दोस्तों नमस्कार। और आज मैं जिस जगह पर आया हूँ आपका इस जगह जो वर्णन है वो आपका रामचरितमानस में भी मिलता है। मतलब अगर आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रसंग ज़रूर आता है। और मैं जिस जगह पर आया हूँ उसके बाद थोड़ा मैं बता देता हूँ कि इस जगह को धूपाप कहते हैं। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि हम जानते हैं कि जो रावण था, चूँकि हमने बचपन में सबने एक जो रामायण सीरियल आता है रामानंद सागर जी का, उसको ज़रूर देखा है। तो रामानंद सागर के जो सीरियल में दिखाया गया था कि जो रावण था वो बहुत विद्वान तो था ही, लेकिन जो उसके कुछ कर्म थे वो सही नहीं थे और जिस वजह से उसका वध हुआ। जैसे कि हम तो जानते हैं कि उन्होंने माता सीता का हरण किया, लेकिन वो बहुत ही प्रकांड विद्वान भी था। और कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ का जो परम भक्त था उसमें रावण का नाम आता है कि वो भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। तो इस वजह से क्या है कि उसको काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त थी, परम ज्ञानी था, परम ब्राह्मण था। तो उसमें होता क्या है कि जब कुछ एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, होता ऐसा है कि जब जो रावण था भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है, तो उसके बाद वो क्या करता है कि जो कैलाश पर्वत था वो भगवान से आग्रह करता है कि आप हमारे साथ चलें। तो कैलाश पर्वत सहित उनको लेके जाने की चेष्टा करता है। तो क्यों उसमें वो एक अहंकार की भावना रहती है। तो जो भगवान भोलेनाथ होते हैं, हम सब ने पढ़ा है कि वो अपने पैर के अंगूठे से सिर्फ उस पर्वत को, कैलाश पर्वत को दबा देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो कैलाश पर्वत होता है वो बैठ जाता है जहाँ पर, और जो रावण रहता है उसका जो हाथ रहता है वो कैलाश पर्वत के नीचे दब जाता है। इस वजह से क्या होता है, उसकी बहुत ही पीड़ा होती है और शिव शिव वो चिल्लाता है। इसके बाद वो शिव शिव में ही जो शिव तांडव होता है, श्रोत होता है, वो बोलता है, जिससे जो भगवान भोलेनाथ होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये है कि जो रावण था वो उसके जो कर्म थे वो बुरे भी थे, लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी, क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था, परम ब्राह्मण था और उसको सभी वेदों का ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था। लेकिन फिर भी यही होती है कि जहाँ इंसान के अंदर अहंकार की भावना आ जाती है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, वहीं पर बुराइयाँ भी आ जाती हैं, जिस कारण उसका वध हुआ। तो जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, तो रावण का वध करने के पश्चात जब वो वापस अयोध्या जा रहे थे, तो अयोध्या जाते हुए वो एक स्थान पर रुके, चूँकि जो भगवान राम के गुरु थे, गुरु जो उनके वशिष्ठ थे, उन्होंने भगवान राम से कहा चूँकि आपने रावण को मारा है तो आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, आपने एक ब्राह्मण को मारा है, तो इस वजह से आपको उस पाप को मिटाना पड़ेगा, तभी आप अयोध्या नगरी में जा सकते हैं। तो इस वजह से वो एक स्थान पर रुके और उस स्थान पर रुककर उन्होंने स्नान किया, अपने पापों को धोया, अपने पापों से मुक्त हुए। तो जो वो नदी थी उस नदी को हम आदि गंगा कहते हैं और उस नदी को गोमती नदी भी कहा जाता है। तो आज मैं जिस जगह पर आया हूँ उस जगह का नाम है धूपाप, क्योंकि यहाँ पर भगवान राम ने अपने पापों को धोया था। जो उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का आरोप लगा था, पाप लगा था, उसको यहाँ पर उन्होंने धोया था। इस वजह से जगह का नाम पड़ा धूपाप।
सबसे अच्छी बात यह है कि ये दिव्य जगह में से आता है, क्योंकि भगवान राम के यहाँ पर स्नान करने से ये जगह और भी पवित्र हो जाती है। तो आइए मैं आपको इस धोबाब के बारे में बताता हूँ, दर्शन करवाता हूँ। और यहाँ पे भगवान राम का मंदिर भी बना हुआ है, तो मंदिर भी मैं दिखाता हूँ। जब गंगा दशहरा आता है तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। और 2023 में जो गंगा दशहरा है वो है आपका 30 मई को। तो 30 मई को यहाँ पर लगता है मेला, यहाँ पर सब लोग स्नान करने आते हैं, तो बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मंदिर के दर्शन कराता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ के पंडित से मुलाकात भी करवाता हूँ। के पुजारी जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि जो धोपाप के पीछे कथा है, कहानी है, वो क्या प्रचलित है। क्योंकि बहुत से लोगों को सिर्फ धोपाप के नाम से पता लगता है कि यहाँ पर पाप धोए जा सकते हैं, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पर आने क्या रास्ता है, यहाँ पे कब मेला लगता है, इस मंदिर पीछे क्या कथा है और ये मंदिर कितना प्राचीन है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से हमें अपने आसपास की चीज़ें और ख़ासकर अपने सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए। सिर्फ सुनी सुनाई कहानी तो ठीक होती है, लेकिन उनके बारे में जानना भी चाहिए कि वो क्या चीज़ें हैं। तो आइए पंडित से मुलाकात करते हैं और उनसे पता करते हैं क्या चीज़ें हैं। ऐसा है कि मंदिर तो मान लीजिए तो बाद में बनाया गया है, लेकिन महत्व जो है गोमती से है। याद गंगा गोमती है, तो महत्व जो है गोमती से। भगवान राम जो रावण को मारे थे, यानी वध किए थे, तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो पाप से मुक्ति जो है इसी धूत पाप, ये धो पाप नहीं, धूत पाप के नाम से पुराणों में तो यहाँ मिली है मुक्ति। तो जैसे उत्तम कुल ब्राह्मण रावण की हत्या करके जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए और आज सिंहासन पर बैठे, तो उनका चित्त जो है हमेशा शांत रहने लगा। अशांत चित्त भगवान इस कारण को समझ लिया कि हमने उत्तम कुल ब्राह्मण रावण की हत्या किया है, इसका अपराध जो है हमारे सर पर है। तो अपने गुरुदेव के पास गए, उनसे निवेदन किया कि प्रभु ये सब क्या, जैसे पाप की काली छाया जो है वो सोते जागते उठते बैठते चलती रहती थी। तो कहने है क्या, कहने पाप निशानी महाराज आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि रावण भी बहुत बड़ा पंडित था। कहने से पाप से मुक्ति, कहन गोमती में बहुत बड़े बड़े कुंड हैं, जिसमें एक कुंड ऐसा है कि इसमें स्नान कर काला कौआ जो है हंसवा तनी सफ़ेद हो जाता है। तो कहने कुंड है कहाँ, कहन कि महाराज हमको भी नहीं पता है, कहन कि पता कैसे लगा। कहन गोमती के किनारे आप एक यज्ञ करें। तो चूँकि बीच रास्ते में नहीं किए हैं, नैमी शरण में 88,000 ऋषियों के साथ भगवान यज्ञ किए हैं, तो यज्ञ करने लगे तो मंत्र आवाहित पर कौआ जो भगवान राम का बचपन का साथी था, जब कौआ आया तो मुनि वशिष्ठ ने आदेश किया कि इस कौए को एक पनपत्र में यानी दोने में रख कर गोमती में प्रवाहित करो, और इस पर ध्यान रखते हुए कि गोमती के किनारे साथ साथ चले, जहाँ कौआ सफ़ेद हो जाए वही कुंड है। तो वहाँ से कौआ चला है लखनऊ सुल्तानपुर, यहाँ आया है दियरा, रात हुआ है, विश्राम किए हैं भाई, दीप उपदान किए हैं दियरा में। महत्व है, दियरा का भी महत्व है, वो बात नहीं है। तो वहाँ से आया परशुराम कुंड, जमदग्नि कुंड, इसके बाद धूत पाप कुंड। जब यहाँ आया है तो कौआ सफ़ेद होकर भगवान के पास चला आया, तो यहीं जो है अपना स्नान किए हैं। जैसे यहाँ का पर्व जो है गंगा दशहरा जेठ में पड़ता है, शुक्ल दशमी के दिन, यानी शुक्ल पक्ष तिथि दशमी के दिन मेला लगता है, जेठ में पड़ता है। गंगा दशहरा गर्मी का महीना होता है, तो उसी दिन मेला है यहाँ का, यहीं के पर्व है। तो अब उसी दिन जो है भैया अब लाखों आदमी आते हैं, अब हज़ारों साल से ये सब पर्व चला आ रहा है,
हैं, आते हैं। एक विश्वास है कि भाई पाप से मुक्ति जब भगवान को मिल सकता है तुम्हारा भी होगा, तो गोमती में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, हाँ, हर्षोल्लास के साथ। और स्नान करने को उपरांत मंदिर में दर्शन करते हैं, दर्शन करने को उपरांत तब यहाँ से लोग अपने अपने घर प्रस्थान करते हैं। अच्छा, तो पंडित जी आपने जो ये बातें बताई, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि सुल्तानपुर वालों को भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता रही होंगी कि किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने इस जगह को ढूंढा, क्योंकि इस जगह को ढूंढना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसके पीछे भी आपने कारण बताया है कि कैसे एक कौवे के माध्यम से, हाँ, कि कौवा सफ़ेद हुआ था ना। तो जैसे अब महत्व है गोमती का है महत्व है। देखिए पुराण में लिखा है गोमती अर्धचंद्राकार यानी धनुषाकार, धनुष के आकार होने के नाते पश्चिम वाहिनी, पूरब, ये पूरब है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व आपको निकल गई हैं। फिर गाजीपुर में जा करके वो आपका गंगा जी से उनका मिलन हो गया। गंगा जी में गाजीपुर और मार्कंडेय स्थान जाके वहाँ मिलते हैं, वहाँ भी है भाई, गंगा जी में जाके समाहित होती हैं, ये मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं कि हरि का हर से मिलन होता है। तो जैसे कि यहाँ से गोमती जी चलना चालू की, और गाजीपुर में जो कि उत्तर प्रदेश में है, सबसे ईस्ट में आता है, इसके पूर्वी भाग में आता है यूपी के, वहाँ पे मार्कंडेय, जो कि सब जानते हैं कि मार्कंडेय महादेव बहुत ही सच्चे भक्त है भगवान भोलेनाथ के, कि वो मतलब जैसे कि अकाल मृत्यु को भी उन्होंने रोक दिया। तो कहते नहीं हरि का हर से मिलन, तो इसी प्रकार यहाँ से जब गोमती जी चलती हैं तो गाजीपुर में जाकर मुलाकात करती हैं। जैसे कहे हैं कि कहावत कही है, जैसे पाप धोए धुत पाप में और दियरा दीप का दान, हर सैनी में सैन किए रामचंद्र भगवान। और राम सदा करते समन, देखिए भाई पाप वो भगवान को नहीं लगता, एक रास्ता दिखा गए हैं कि राम सदा करते समन, कि कहीं तीनों के पाप ताप अभिशाप, ये तीनों का भगवान स्वयं करते हैं, लेकिन धोया पाप श्री राम का धन्य धाम धूत पाप। ये है। जैसे लखनऊ पहले लक्ष्मणपुर था, आज लखनऊ हो गया, कुश भवनपुर सुल्तानपुर हो गया, दीपनगर दियरा हो गया, परशुरामपुर तपसुखपुर हो गया, जमदग्नि कुंड आज जमखुरी हो गया, धूत पाप कुंड आज धोपाप धपाप, यानी हर तरह से जिसके मन में आता है वही अपना बोलते हैं कि हाँ ये भाई धोपाप धपाप, तो वही आप चाहे जो भी कहिए, धोपाप कहिए धुतपाप कहिए, लेकिन जो उसका महत्व है वो एक ही है कि गंगा दशहरे के दिन ही भगवान ने, अब आज तो गंगा दशहरा नहीं इसलिए आपको पूरा प्रांगण खाली दिख रहा है, लेकिन जब कभी गंगा दशहरा में आऊँगा फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर बैठना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ रहती है। जितने भी श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, 20 लाख आदमी आते हैं, जाना है आदमी यहाँ जगह नहीं अटती, लेकिन अंतर इतना है कि जितने आते हैं उतने निकलते रहते हैं। और जो ये मंदिर है ये आपके अयोध्या से बहुत दूरी नहीं है, हाँ, कम से कम 68, 69, 70 किलोमीटर, मतलब 70 किलोमीटर। जब आप भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या आएंगे तो आप यहाँ पर भी दर्शन करने अवश्य आइए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं भगवान राम की ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे कि भगवान राम की अयोध्या नगरी है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, तो यहाँ पर भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें, चित्रकूट है, इसी प्रकार आपकी बहुत सी चीज़ें हैं। हम लोग रामेश्वरम जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें भगवान राम से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर भी दर्शन करने अवश्य आइए और भगवान राम की से जुड़ी हुई चीज़ों को समझिए, क्या क्या चीज़ें थीं, तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। आपकी पर्व जो है यहाँ आपकी 30 मई को है, 30 मई को है, तो हर साल जो आपका गंगा दशहरा होता है, तिथि बदलता है, तारीख बदलती है, तिथि वही होता है, तारीख बदलती है और तिथि वही होती। तो पंडित जी प्रांगण तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है इसका, तो यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं? नवमी के दिन, जिस दिन नवमी होता है, नवमी दसवीं, नवमी के दिन मेला भरता है, तो 4 बजे यानी 12-1 बजे रात तक एकदम पूरा सब खचाखच भर जाए। अच्छा, अगर मेला लग गया तो जो बैठे हैं लेट नहीं सकते, जो लेटे हैं वो बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, ये चीज़ है। सरसों बहाने का जगह नहीं रहता है यहाँ, इतना मेला होता है। तो जो रामनवमी आती है पंडित, हाँ रामनवमी, ये नहीं रामनवमी, वही नवमी के दिन, गंगा दशहरा नवमी दसवीं होता है ना। तो जो गंगा दशहरे के समय में जो कि 30 मई है, इस बार 2023 में 30 मई को है और 2024 में अलग होगा, लेकिन गंगा दशहरा जब भी आता है तो आप तो खासकर उस समय यहाँ पर जरूर आइए, तब आपको यहाँ पर ज़्यादा चीज़ समझ में आएंगे कि यहाँ पर कितनी भीड़ है, कितनी चीज़ें हैं। तो उस समय आपको जितना प्रांगण आपको खाली दिख रहा है दोस्तों ना, उतना आपको कभी खाली दिखेगा नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मेला 1 दिन का है और उसी में जो है बहुत बड़ी भीड़ होती है। जैसे कहा जाता है कि जब ग्रहण लगता है तो वहाँ पर आपका स्नान करने जाना चाहिए काशी में, और जो आपका मकर संक्रांति होती है वो होती है इलाहाबाद की होती है, इलाहाबाद प्रयागराज। जैसे ग्रहणे काशी और मकरे प्रयाग, चैत्र रामनवमी अयोध्या, दशहरा धोपाप, आप कहीं भी जाइए, गंगा सागर हर तीर्थ कर लिए, लेकिन अगर धोपाप नहीं रहे तो सब बेकार है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके जो चीज़ें हैं काफ़ी बड़ी हैं। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा और प्रांगण भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं।
वैसे तो ये मंदिर है सुबह 4 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक और शाम को 3 साढ़े 3 से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। लेकिन जब भाई आप यहाँ पे आएंगे तो अगर पंडित जी रहते हैं तो आपको दर्शन जरूर हो जाएंगे, क्योंकि आप बिना दर्शन के यहाँ से जाने नहीं पाएंगे। दर्शन तो आपको पंडित जी करवा देंगे यहाँ पर।